ओके, थैंक यू सो मच। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन करने लगा हूँ, शेयर स्क्रीन। और यहाँ पर मैं अब अगेन एंड नोट खोलूंगा, रिप्लाई वही सही दोबारा से करूंगा, न्यू माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर, जीन थेरेपी। और ये जीन थेरेपी में आ गए हम। और उसके बाद यहाँ पर हम एंड नोट खोलेंगे, एंड नोट खोला, एंड नोट खोल दिया। और एंड नोट में जाके ओके, क्रिएट न्यू लाइब्रेरी, जीन थेरेपी कोर्स। ओके, डेस्कटॉप, उसमें हम देखते हैं जीन थेरेपी और इसमें सेव कर देते हैं। ओके, डन। जैसे ही हमने ये किया तो हमारे सामने ये आ गया। और अब हमारे पास 3 फाइल्स हैं, ये 2 फाइल्स हैं और एक अलावा न्यू डॉक्यूमेंट्स करके जीन थेरेपी ये आर्टिकल खोल दिया। दैट्स इट। नाउ अब मेरे पास ऐसा मसला है कि मैंने क्लिनिकल ट्रायल साइट करना है, तो ठीक है। अब मसला ये है कि क्लिनिकल ट्रायल साइट करना है। लेट्स से मैं आपको क्लिनिकल ट्रायल पे ले जाता हूँ, clinicaltrials.gov। ये वेबसाइट है जिसका नाम है clinicaltrials.gov। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ल्यूमा साइरैन। ठीक है जी, ये ल्यूमा साइरैन ये दवाई है जो कि प्राइमरी हाइपरऑक्सीलुरिया टाइप 1 के अंदर इस्तेमाल हुई है। ठीक है, ये मैंने खोल दिया इसको। गॉट इट? सही हो गया। अब मैंने रेफरेंस इसका बनाना है। ये बेसिकली मुझे इधर से इंफॉर्मेशन मिली है, ये सारी इन्होंने लिखी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, ये कब स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ पर स्टार्ट हुआ। और अगर आप इसको देखोगे तो इसके 2 व्यूज हैं, एक टैबुलर व्यू है, एक स्टडी व्यू है। ये टैबुलर व्यू में बताते हैं कि ये ब्रीफ टाइटल क्या था, ऑफिशियल टाइटल क्या था, ब्रीफ समरी क्या थी, डिटेल्ड सब सारा कुछ इसके बारे में एक पेज में सारा। अल्नाइलम फार्मास्यूटिकल्स ने ये स्टार्ट किया। ओके, बट इसका जो आपको वो है रेफरेंस, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसका रेफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एंड नोट में जाऊंगा। एंड नोट में जाके मैं यहाँ पर एक रेफरेंस क्रिएट करूंगा। ठीक है, रेफरेंसेस में जाके यहाँ पर नया लिखा हुआ रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं, रेफरेंसेस। यस इसके अंदर कंट्रोल एन Yes, करके भी sir. किया जा सकता है, कंट्रोल एन करके भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। मैं न्यू रेफरेंस खोल देता हूँ। ठीक है, अब ये पहले मैं डिसाइड करूंगा कि व्हाट इट इज, ये क्या है। ठीक है, तो मैं ये वेबसाइट है, ये क्या है, वेब पेज है। सही है, मैं इधर इसको वेब पेज बना देता हूँ। ये वेब पेज आ गया। ऑथर कौन है इसका, क्लिनिकल ट्रायल्स। सर, थोड़ा सा जरा स्लो रखें, थोड़ा सा पीछे से आपने वेबसाइट। अच्छा जी, दोबारा शुरू करते हैं। मैंने स्लो करना पड़ेगा काम। ओके जी, चलो जी, कैंसिल करो इन्हें, एक बात करो। तो जी दोबारा तो शुरू करना है। मैंने वही बोला, ये है कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स के वेबसाइट किसी एक ऐसी जगह पर गए, कोई वेबसाइट खोली आपने जिसके बारे में एंड नोट पे आपके रेफरेंस नहीं मिला। ठीक है ठीक है। यस Yes, sir. जी सर। अब आप एंड नोट में जाएंगे, या चले गए एंड नोट में, बोलिए। यस Yes, sir. अच्छा, एंड नोट, ये एंड नोट मैंने खोल दिया। उसमें आपने ये तीसरे नंबर पे एक टैब है जिसका नाम है रेफरेंसेस, मिल गई है। Yes, sir. इसके अंदर पहला नंबर पे लिखा हुआ न्यू रेफरेंस। सर ये आपने सर्च पे किया था सबसे पहले जिसका हमने रेफरेंस क्रिएट करना है। यार, ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो ये 3 फाइलें मैं बनाई हैं पहले। अब ये समझ आ गई है किस तरह बनाई ने। जी सर, ये कल वाला काम है। चलो शुक्र है जी, ये समझ आ गया। अब मसला यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। मुझे पता चला है कि जी क्लिनिकल ट्रायल एक वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है clinicaltrials.gov। ठीक है, यहाँ पर पूरी दुनिया के क्लिनिकल ट्रायल्स पड़े होते हैं जो कि हो रहे होते हैं। ठीक है, ये यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने बनाई है, NIH, इसका मैं नाम ले लेता रहूँ, जो कि ग्रांट देती है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, यहाँ पर आपने फाइंड करनी है स्टडी। तो मुझे पता है, पहले से जानता हूँ, आप जब काम करने लगोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ल्यूमासाइरन नाम की एक दवाई है, ठीक है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैंने उस अननोन दवाई का नाम इधर लिखा, जैसे ही अननोन दवाई का नाम लिखा तो मेरे सामने ये एक आ गया। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया। अब ये वेबसाइट है, ये किसी भी जगह पर साइट नहीं हुई है। ठीक है, मैंने इसको एंड नोट के जरिए से साइट करना है। आर यू गेटिंग मी? Yes. यस सर। ओके, वेरी यस सर। गुड, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, ये इधर ही पड़ी रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करूंगा मैं, इसको मैंने अब कुछ नहीं करना, ये इधर ही पड़ी रहेगी। ठीक है, अब मैं एंड नोट पे जाऊंगा। एंड नोट पे जाके रेफरेंसेस में जाऊंगा और न्यू रेफरेंस खोलूंगा। खोल लिया? यस सर। ओके, जब आपने ये खोल लिया यस तो सर। ओके, इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इधर आ जाएगा वेब पेज, सबसे आखिर में वेब पेज आएगा। एंड नोट के नीचे जब जाएंगे तो क्या आएगा, मुख्तलिफ एंड नोट्स में आपको ये रेफरेंसेस की टैब तो हर जगह पर मिलेगी, लेकिन ये जो टैब है वेब पेज की, लाइक इसका डिजाइन डिफरेंट हो गया हुआ है। पुराना वाला जो मैं यूज करता था उसका ऐसा नहीं था। और ये क्या कर रहा है भाई, पता करना कोई मतलब, ये नहीं, एंड पे आ जाते हैं इसके वेब पेज। ओ यार, पब्लिश वर्क है, कुछ भी कर सकते हो आप, वेब पेज है। अब ये क्यों इधर अड़ गया है पता नहीं, समझ नहीं आ रही इसको, मेरा जूम अड़ गया भाई। भाई तुम नीचे चले जाओ। ओके, चलो, वेब पेज पे जाना होता है बेसिकली, लेकिन अब मैं वेब पेज पे कैसे जाऊँ, ये मुझे तंग कर रहा है, ये जाने नहीं दे रहा मुझे। तो ऐसे जाएगा, ऐसी की तैसी। चलो, ये मैं गया इधर, आ जा भाई नीचे, नीचे आ जा। अनपब्लिश्ड वर्क से नीचे नहीं जाता, जाएगा जाएगा जाएगा, जाएगा। आखिरी टैब है, जी के बाद किधर जाता है, एम, क्या कर रहा है मेरे साथ? सर वो लास्ट वाला आइकन नहीं आ रहा, जो लास्ट वाला है उसको क्लिक, वो चला जाएगा खुद ही नीचे। मुझे ना असल में मेरी स्क्रीन के नहीं ऊपर एक बना हुआ। जूम पंगा करी जा रहा है, जूम आई जा रहा है, जूम यस को मैं सर। हटाना चाह रहा हूँ। अब शुक्र है चला गया, वो कहीं उसको तकलीफ हो रही थी जूम को ना, कि वो ये फिर आ जाता है। ओके, रेफरेंसेस, न्यू रेफरेंस, जर्नल आर्टिकल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वेब पेज नजर आ रहा है, यहाँ पर वेब पेज आ गया। जी सर। यस सर। अब ऑथर कौन है इसका, नेचुरली क्लिनिकल ट्रायल, क्या इसका ऑथर है, क्लिनिकल ट्रायल्स, राइट। ओके, फिर उसके बाद आप इधर जाएंगे दोबारा से। अब आप देखेंगे अगली डेट, अगली फील्ड क्या मांग रहा है आपसे, वो अगली फील्ड आपसे वो मांग रहा है ईयर। ठीक है, तो हम यहाँ से अब इस वेबसाइट पे जाके ढूंढेंगे कि ईयर कौन सा है। ईयर कौन सा है जी, लास्ट अपडेट कब हुआ है बोलिए। 2019 to 2021. हम लिखेंगे 2021। 2021, तो मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, मैं 2021। ठीक है जी, ये ले। इसको कॉपी करके तो मैं इधर रेफरेंसेस में आता हूँ, यहाँ पर आके मैंने ये डाल दिया ईयर। ठीक है जी, सिर्फ मुझे ईयर डालना है, मुझे डेट नहीं डालनी। टाइटल अब कहता है क्या है जी, इसका टाइटल ढूंढना पड़ेगा। ये टाइटल है इसका, अगर हम देखेंगे तो ये इसमें नीचे जाके जब हम टेबुलर व्यू में देखेंगे इसको, ये टेबुलर व्यू में देखता हूँ मैं, तो इसका टाइटल ये लिखा हुआ है, ये एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड लिमोसिन टू पेशेंट्स विद प्राइमरी हाइपरऑक्सीजूरिया टाइप 1। ये मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट करूंगा, और ये लो, हो गया पेस्ट। ठीक है, प्लेस्ड पब्लिश्ड यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, क्योंकि ये वेबसाइट किसकी है, यूएसए की। पब्लिशर का कुछ पता नहीं, एक्सेस ईयर कब हमने किया है, 2021। आज डेट क्या है, जो आज है जून 12, 2021।
डिस्क्रिप्शन का मुझे पता नहीं है, एडिशन का भी कुछ पता नहीं है, मीडियम ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ISSN भी नहीं पता, कंटेंट भी नहीं पता। ईयर साइटेड 2021, डेट साइटेड मैं वही दोबारा से आप लिख देंगे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, नोट लिखने की जरूरत नहीं है, URL लिखने की जरूरत है। तो अब आप वहां पर दोबारा से जाएंगे, ये यहाँ पर आए और इसकी वेबसाइट का ये URL कॉपी किया, कर लिया URL कॉपी, ऊपर नीला करके उसको कॉपी कर लिया। जी सर। कॉपी करने के बाद इसके पास आए और ये न्यू रेफरेंसेस पे जाके इसको, ठीक हो गया, कर दिया। जी सर, यहाँ से कर लिया। अब हम सेव कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं सर ये एक दफा रिपीट कर दें, ये सारे जितने भी आपने बॉक्सेस फिल किए ना इसके अंदर न्यू रेफरेंसेस के बॉक्सेस अंदर। में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने रेफरेंस टाइप बताया, वेब पेज है, ऑथर कौन सा है, क्लिनिकल ट्रायल है, ईयर क्या है, 2021 है, टाइटल मैंने वहीं से कॉपी किया। सर ये जो ईयर है ये 2021 रिसेंट लिखना होता है या जो उस पे फर्स्ट पोस्टेड आ रहा है वो आ रहा है 9 अक्टूबर 14 अक्टूबर 2019? वो पब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था वहां से, अभी हम अपडेटेड, वो अपडेटेड लास्ट अपडेटेड हुआ है, हमने वो बताना। सही। ठीक है, टाइटल आ गया, फिर प्लेस कहाँ पर पब्लिश हुई, वो एक्सेस ईयर क्या है उसका, 2021। एक्सेस ईयर का मतलब है कि आपने कब उस वेबसाइट को एक्सेस किया है। ठीक है, कब एक्सेस किया है, आज के दिन एक्सेस किया है, जून 12 2021। ठीक है, और ईयर साइटेड आज हमने उसको साइट किया है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये क्या है, URL, क्योंकि वेब पेज है तो वेब पेज का क्या होता है, URL होता है। URL। हाँ, अब हम इसको सेव कर देते हैं, बस ये सेव हो गया। जब मैंने सेव कर दिया तो मैं इसको एंड नोट में जाके जब देखूंगा तो ये रेफरेंस आ गया होगा, आ गया हुआ है। यस सर। अब ये इसको नीला कर दिया मैंने, अब नीला करके मैं अब उसी पेज पे जाता हूँ, वेब पेज पे, और इसकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये ले, यही लिख देता हूँ, ये कॉपी कर देता हूँ इसको। ओके, ये ले, कंट्रोल C, और इधर आकर मैंने इसको कंट्रोल V कर दिया। अगेन मैं वही काम करूंगा जो मैंने कल किया था, इसको दोबारा करूंगा। सर ये सेव करके कहाँ शो होगा रेफरेंस? एंड नोट के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, ये ऑल रेफरेंसेस में नजर आ रहा है ना। जी जी सर, आ गया नजर। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कह रहा था, इसको बंद कर दे बेशक, अब जो रेफरेंस आपने क्रिएट किया था। अब मैं ये कह रहा था कि उसी वेबसाइट से आपने जो चीज कॉपी करनी थी वो आपने कर ली। कॉपी करने के बाद उसको फॉर्मेट करेंगे, पहले रिमूव करेंगे फॉर्मेटिंग, फिर उसके बाद उसको 12 करेंगे, उसको टाइम्स न्यू रोमन में लेके जाएंगे, टाइम्स न्यू रोमन में लेके जाके पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में जाके इसको 0 करेंगे, और इसको 1.5 लाइन करेंगे, इसको ओके करेंगे, और इसको कंट्रोल J करेंगे, कहानी खत्म। और यहाँ पर अब मैं रखूंगा कर्सर, एंड नोट 20 चलाऊंगा, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। तो ये साइट हो जाएगी, बस इतनी सी बात। ओवरऑल थीम को समझने की कोशिश करो, कुछ भी हो, कुछ भी चीज हो, आपने जो भी साइट करनी है, बुक आर्टिकल हो, वेब पेज हो, कोई न्यूज हो, कुछ भी हो, आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन उसके मुतालिक मौजूद है जो कि आप हासिल कर सकते हैं उस वेबसाइट से, वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपने एंड नोट के अंदर रेफरेंसेस में जाके न्यू रेफरेंस में डालनी है। क्या एंड नोट एरर को क्या हो गया भाई, इसको एरर क्यों दे रहा है, ये आ गया ना। अच्छा, इसके अंदर को पंगा है, लेट्स सी वो क्या पंगा है, नंबर्ड में चला जाता है। ठीक है, आप में से कई लोगों का पंगा नहीं आया होगा, मेरा पंगा कर रहा है, कोई मसला नहीं। आप में से किसका पंगा कर रहा है, सबके साथ यही मसला हो रहा है, या हो गया साइट आपका? दिन में तो बहुत हो रहा था, लेकिन अब बेहतर है। नहीं, ये साइट हो गया, ये वाला रेफरेंस जो आपने न्यू क्रिएट किया है, ये साइट हो गया? हो गया सर, नंबर में। जी सर, हो गया है। हाँ, तो मेरा नहीं हो रहा, पता नंबर्ड फॉर्म में हुआ है, हो गया है नहीं। मेरा। तो वो नंबर्ड फॉर्म में आप उसको चेंज कर लें, नंबर्ड में नहीं तो किसी दूसरी फॉर्म में ले आए। तो बुनियादी तौर पर मैंने सिर्फ बताना ये था कि
मतलब मैं दोबारा से रेफरेंस क्रिएट करता हूँ, न्यू रेफरेंस। अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना ही करना चाहता हूँ रेफरेंस। वेब पेज मतलब मैं अपना ही रेफरेंस कोई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने रेफरेंस साइट कैसे करना, बनाना कैसे है। ये वेब पेज पे गए जी, ऑथर का नाम क्या है जी? मोहम्मद इमरान साजिद। ईयर क्या है? 2021। टाइटल क्या है? इनोवेटिव कोर्स ऑन जीन थेरेपी। प्लेस पब्लिश्ड क्या है जी? यूनाइटेड स्टेट्स। पब्लिशर कौन है? इमरान साजिद। ठीक है, आगे चलो। एक्सेस ईयर क्या है? 2021। एक्सेस डेट क्या है? जून 21 2021। एडिशन मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ये सेशन नहीं पता, कंटेंट नहीं पता, ईयर साइटेड नहीं, जरूरत है मुझे बताने की। यूआरएल लिख देता हूँ www.imransajid.us। कहानी खत्म। सेव। ठीक हो गया। इसको सेव किया, इसको बंद किया, यहाँ पर ये इमरान साजिद आ गया। इधर चलते हैं और इसके ऊपर जाके यहाँ पर सेट कर देते हैं। आजा भाई आजा, क्या फटा कर क्यों कर रहा है भाई? तो फटा कर रहा है मेरा एंड नोट। ये आपके साथ भी फटे करेंगे, आपको ये वो करना पड़ेगा, सिर्फ ये जानना पड़ेगा कि आपने इसको फिक्स कैसे करना। आपको समझ आ गया कि नया रेफरेंस कैसे बनाते हैं? हाँ यस, आ गए, क्लियर हो गए। चलो, जी सर, आ गया समझ। मतलब कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, उसकी जितनी इंफॉर्मेशन आपको मौजूद है, आप उसके अंदर जितनी भी टैब्स हैं उन टैब्स को फिल करना शुरू कर देंगे। उसके बाद उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद उसको साइट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल में इसको को फटा है, तो मैं इसका एंड नोट के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करके दोबारा से चलाता हूँ। ये वाला काम हो गया। अब आज आपने क्या करना है कि आपने कम से कम 5 रेफरेंसेस खुद से क्रिएट करने हैं। 5 रेफरेंसेस खुद से क्रिएट करने हैं, जो कि कहीं पे भी नहीं पढ़े हुए, ना गूगल स्कॉलर पे पढ़े हुए, ना पबमेड पे पढ़े हुए, ना साइंस डायरेक्ट पे पढ़े हुए, किसी भी जगह पर नहीं पढ़े हुए। बल्कि वो आपको एक ऐसी किताब मिल गई है, नादर नमूना मिल गया है, जो कहीं भी किसी ने नहीं पढ़ा है और आपने वो दुनिया को पढ़ाना है। तो जैसे कि इमरान साजिद की वेबसाइट है, राइट, तो वो तो भाई अभी तो बनी नहीं है। तो जब बनी नहीं है तो आएगी कैसे? तो समझ में आ गई बात कि नहीं आई? यस सर जो यूआरएल है वो लाइक आपने यूआरएल दिया था अभी, तो हम लोग जो यूआरएल पहले से पढ़ा हुआ होगा तो वो कर लेगा। यूआरएल सिर्फ चलते होनी चाहिए, यानी कि आप उसको अगर क्लिक करो तो आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाओ। ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ लेकिन अभी हम बनाएंगे तो हम तो रैंडम ही बनाएंगे ना, तो वो तो हाँ, कोई वो वेबसाइट अभी तो आप सिर्फ प्रैक्टिसिंग कर रहे हो ना, अभी तो आप खेल कूद रहे हो ना, अभी तो गली के लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो ना। जी सर। अभी तो सिर्फ आप ये देख रहे हो विकेट इस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आती है, तो हम भी कुछ इस तरह की बना लेते हैं। ठीक है ना। तो बॉल जो है वो लाल रंग का होता है, तो चलो हम भी लाल रंग का बना लेते हैं। ठीक है, वो बेशक 5 रुपए का आ जाए, तो प्लास्टिक का होना वैसा चाहिए। ठीक है, जी तो सर। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमें बुक का न्यू रेफरेंस बनाना हो तो उसमें यूआरएल भी आएगा या फिर नहीं उसमें नहीं, कुछ? उसमें नहीं आएगा। उसमें ऑलरेडी जब वेब पेज जब आप एंड नोट पे जाएंगे, आप जब एंड नोट पे जाएंगे तो वो बुक के फिर एडिशन मांगेगा, और अब बुक के भी वो डिटेल्स मांगेगा। नहीं, मैं आप बुक वाले पे चले जाते हैं एक दफा, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि ये मुझे पंगा कर रहा है, तो मैं कोई ऐसा काम खोल लेता हूँ जो कि पहले से पंगा नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर ये पॉल का पेपर है। अ, ये पॉल, अभी ये पेपर आजकल इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें आसानी हो जाएगी मुझे करने में। ठीक है, लेट से ये इधर जाता हूँ, इसको मैं खराब करता हूँ इस पेपर को। ठीक है, ये असल में ये साइंस है जो कि हम कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। ये पेपर, ये इस तरह की चीजें आप भी लिखेंगे। अभी और कुछ भी सिखाना है आपको। चले मैं यहाँ से पंगा करना शुरू करता हूँ। ये अब आप कह रहे थे क्या बुक करनी है? ठीक है, तो मैं इसकी एंड नोट की फाइल खोलूंगा। पॉल के पेपर की एंड नोट की फाइल कहाँ से मिलेगी? ये पड़ी हुई है एंड नोट लाइब्रेरी। ठीक है, ये एंड नोट लाइब्रेरी आ गई। क्या है मेरा कंप्यूटर को क्या मसला हो गया? क्या बकवास है? चलो, क्या कर रहा है मेरे साथ ही आज? आज का दिन ही अजीब सा चल रहा है मेरा है।
सुबह एक तो उठा नहीं गया, ऊपर से अब ये कंप्यूटर भी पंगे कर रहा है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको ठीक। WR बायो कंजुगेट फाइनल खुल जा भाई, खुल जा सिम से लाइब्रेरी। ओके जी, ओके ओके ओके, आजा भाई आजा, पंगा ना कर। चलो जी, कॉपिंग रेफरेंसेस, शुक्र है कुछ ना कुछ तो चला ही है। अच्छा अभी क्या समझ में आ रहा है, ये रेफरेंसेस क्रिएट कर लोगे? Yes. Yes, sir. सर चलें जी ठीक है, ये आ गया मतलब ये रेफरेंसेस पड़े हुए। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, रेफरेंसेस, न्यू रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कह रहे थे, बुक, क्या है बुक, ये बुक आ गई। अब बुक भी आ सकती है, बुक सेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये बुक सेक्शन है, बुक है, ब्लॉग है, कैटलॉग है, चार्ट है। तो जिस तरह से हम ये चेंज करेंगे ये भी साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फील्ड्स भी चेंज हो जाएगी। तो मैं बुक के हवाले से बताता हूँ। बुक का ऑथर कौन है? ऑथर है जी मोहम्मद अली। अच्छा, और उसके अलावा दुआ फातिमा, ठीक है जी। ईयर क्या है जी, 2025। टाइटल क्या है, द टाइटल है उसका द पिनेकल ऑफ जीन थेरेपी, ये लिखेंगे मोहम्मद अली। और ये सीरीज एडिटर कौन सा है, पामिला सी चैम्पे, जो लिम्पन कॉट का सीरीज एडिटर है फार्माकोलॉजी किताब का। पब्लिशर कौन है जी, नेचर। वॉल्यूम कोई है नहीं इसका, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स भी कोई नहीं है। अगर कई किताबें 3-3, 4-4 वॉल्यूम की होती है तो मैं ये कह देता हूँ ये वॉल्यूम क्यों है। टोटल वॉल्यूम इन्होंने 10 लिख दिए हैं। और पेज इसका जिसके ऊपर वो रेफरेंस डालना चाह रहा है वो है जी 25 से लेकर 27 तक। एडिटर कौन है, एडिटर उसका मैं हूँ, नहीं एडिटर उसका फायजा खालिद है, ठीक है जी। डेट जो है वो मिसाल के तौर पर 25 जनवरी 2021 है। ISSBN है नहीं, चलो ISSBN भी लिख देते हैं 233525669-2528, ठीक है जी। डेट ऑफ इशू DOI नंबर है नहीं हमारे पास। ओरिजिनल पब्लिकेशन, ओरिजिनल ये भी नहीं है। रीप्रिंट इशू कोई भी नहीं है। रिव्यूअर कोई नहीं है। एक्सेशन नंबर कोई नहीं है। कॉल नंबर नहीं है। कीवर्ड्स भी, कीवर्ड्स लिखने हैं तो लिख दो क्रिस्पर, ये लो जी, ये लो जी, हम ये कीवर्ड भी लिख दिया। URL कोई नहीं है, कहानी खत्म हो गई। फिगर कोई नहीं है, कैप्शन कोई नहीं है, ये नहीं है, ये सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया ये आ गया, आपको नजर आ गया, यहाँ पर आ गया, बोलिए आ गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो आ गया, चलो जी आ गया। अब हम इधर Yes, जाते हैं, एंड नोट पे जाते हैं, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। अब में से 3 इडियट किस किसने देखी हुई है? सर देखी है मैंने। देखी हुई है मैंने। अच्छा, क्या क्या समझ में आता 3 इडियट का? हाँ जी, मोहम्मद अली सवाल पूछ रहा है, पूछिए। सर मैं कह रहा था देखी भी है जो आप सर क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा about अच्छा the movie। अच्छा, तो ठीक है, मैडम शायद को सवाल है। तो क्या है उस फिल्म में, एनालिसिस बताओ उस फिल्म का। ये रिव्यू आर्टिकल के कोर्स में एनालिसिस कहाँ से आ गया? इडियट। अच्छा एक और बात भी बता दूं, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आएगा जब आपके पेपर में ज्यादा रेफरेंसेस साइट होना शुरू हो जाएंगे, और अगर आपका कंप्यूटर स्लो होगा तो ये इसी तरह से करेगा एंड नोट। तो घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ कंप्यूटर की स्पीड ऐसी होती है कि जिसकी वजह से वो टाइम ले रहा होता है, ठीक है। या इस वक्त कोई मसला चल रहा है एंड नोट का, आई डोंट नो, लेकिन मेरा मसला आज का ये था कि आपसे फीडबैक लेना कि आपको ये समझ में आ जाए कि एंड नोट पे रेफरेंसेस कैसे साइट करते हैं एंड नोट के जरिए से, और दूसरा आप एंड नोट पे नया रेफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं समझाना चाहता हूँ अभी अभी के अभी, लेकिन अभी उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आ गया है वैसे, लेकिन कोई मेरा ख्याल में कोई प्रॉब्लम चल रहा है इस सिस्टम के साथ। मैं अभी अभी देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग को ये कर सकोगे खुद से, ठीक है ना। एक और चीज भी होती है, मतलब ये मैंने
बायो कॉन्जुगेट केमिस्ट्री कॉपी लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि ये पेपर जो है मैं बायो कॉन्जुगेट केमिस्ट्री में भेज रहा हूँ, हम लोग ये बायो कॉन्जुगेट केमिस्ट्री में भेज रहे हैं। और जब आप इधर जाएंगे सिलेक्ट अनदर स्टाइल लिखेंगे तो आपको बायो कॉन्जुगेट केमिस्ट्री मिसाल के तौर पर नहीं नजर आता, ठीक है। तो उस सूरत में क्या करना होता है, इसको आप कैंसिल करें, इसको आप कैंसिल करें, और अब आप ये करें कि इधर चले जाएं और यहाँ पर लिखें मिसाल के तौर पर हमने एडवांस्ड ड्रग डिलीवरी रिव्यूज में कब पेपर छापना है। एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यूज का इम्पैक्ट फैक्टर कोई 14 के करीब है, एंड नोट स्टाइल, ठीक है। आप ये लिखेंगे एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यूज एंड नोट स्टाइल, एंटर करेंगे। जब आप एंटर करेंगे तो ये आपको आ जाएगा एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यू एंड नोट, ये खोलेंगे। ये खोलने के बाद क्या वहां से ये देख रहे हैं डाउनलोड स्टाइल, एंड पे आ जाएगा क्या, डाउनलोड स्टाइल। आप इसको मेरे साथ हो, जी सर। ये समझ आ गया है मैंने क्या कहा है कि अगर आपको कोई ऐसा जर्नल है, कोई ऐसा जर्नल जी है, जी बिल्कुल समझ आ आपके साथ। हाँ, कोई ऐसा जर्नल है जो जी कि जी बिल्कुल आपको, समझ आता है। ओके थैंक यू, कोई ऐसा जर्नल है जो कि आपकी एंड नोट के अंदर नहीं पड़ा हुआ और आप उसमें पेपर छापना चाहते हो, तो आप उसका एंड नोट स्टाइल पहले से ये एंड नोट वालों ने बना रखा हुआ, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है, उसका ना जर्नल लिखना है, यानी कि ये जो भी जर्नल है उस जर्नल का नाम लिखना है और साथ में लिख देना है एंड नोट स्टाइल, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास पहले आ जाएगा ये, और जब ही आपके पास ये आएगा तो आपने क्या करना है, नीचे जाएंगे इसके तो आपको एक नजर आ जाएगी एंड नोट डाउनलोड स्टाइल, आपने डाउनलोड कर लिया स्टाइल को। और जब आप इसको, ये नाम होगा इसका ENS.ENS, मतलब एंड नोट स्टाइल। तो आप इसको खोलेंगे, जैसे ही आप खोलेंगे ये आ गया, ऑलराइट। और अब ये आ गया है तो मैं ये दिखाता हूँ आपको कि जो कल हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, इसको मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव एज, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यू कॉपी, सेव, डन। इसको अब मैं बंद कर देता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं वर्ड में जाता हूँ, वर्ड में जाके मैं इधर जाऊंगा, सिलेक्ट अनदर स्टाइल पे जाऊंगा, आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम, या ओके। अब मैं यहाँ पर देखूंगा वही एडवांस्ड ड्रग डिलीवरी रिव्यूज आ गया है, ये आ गया, ये वाला एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यू कॉपी आ गया। यस सर। ओके करूंगा इसको, जब इसको ओके करूंगा तो ये खुद ब खुद सारे पेपर को एडवांस ड्रग डिलीवरी रिव्यूज के पैटर्न पे चेंज कर देगा। आगे समझ बात, ये मैंने ये समझाया है कि आप किसी भी जर्नल का स्टाइल इंपोर्ट करके एंड नोट में डाल सकते हैं और उसके बाद सिर्फ एक क्लिक के जरिए से उसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन डू इट योरसेल्फ। मैं आपको कहता हूं कि आप सब लोगों ने जो भी पेपर आप लिख रहे हो अभी, जो भी आपने साइटेशंस बनाई हैं, ठीक है, उसको मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स के स्टाइल में चेंज करके दिखाओ। सर मेरे पास एडवांस ड्रग डिलीवरी फार्माकोलॉजी वाले 3 आ रहे हैं, स्टाइल्स रिव्यू वाला नहीं आ। आएगा भाई आएगा, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। मेरे सामने मैंने आपके सामने खोला, आपने लिखना है एडवांस्ड ड्रग डिलीवरी रिव्यूज एंड नोट स्टाइल। अभी छोड़ो उसको, मैं ये कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड नोट स्टाइल, ये आ गया आउटपुट स्टाइल एंड नोट, ठीक है। इसको आप खोलेंगे, देन इसको जब आप खोलेंगे तो ये आप नीचे जाएंगे तो ये एंड नोट स्टाइल आ जाएगा, डाउनलोड एंड नोट स्टाइल। आप इसको क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा एंड नोट के अंदर। जब ये एंड नोट में ओपन हो जाएगा तो आपने इधर फाइल में जाके सिर्फ इसको सेव कर देना है, सेव एज। जब आप इसको सेव एज करेंगे तो वो कह देगा मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स कॉपी, आप इसको सेव कर दें। और आप, वो कहता है कि ये एग्जिस्ट करती है तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं किसको कहता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स 2, सेव। अब ये सेव हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इधर जाता हूँ, क्या बकवास है पता नहीं, इसमें सिस्टम में कोई मसला चल रहा है। ओके, किसी ने नजर लगा दी मेरे सिस्टम को, हाय अल्लाह जी। ओके,
मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स किधर गया जी, किधर गया KLMN GHIJ KLMN, ये मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स है जी, ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स 2 नजर आ गया। जी सर। बस मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स 2 को करेंगे, ओके करेंगे तो वो आपका सारा का सारा जो फॉर्मेट है वो मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक चीज समझने की जरूरत है, ये चीज तो खुद कर लोगे, ये समझ आ गई है मुझे बताओ, कर लोगे? जी सर। Yes, sir. ओके ओके वेरी गुड। अगर ना कर सको तो फिर हम बात कर लेंगे। अब मैं तीसरी चीज करने लगा हूँ, इसको पता नहीं क्या मसला है, मैं बंद ही करने लगा हूँ सिस्टम को, ये एंड नोट को, देखो फटा कर रहा है मेरे साथ बहुत शदीद वाला आज के दिन। ओके जी, एरर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, एरर आ रहा है तो आने दो, डोंट सेव। ओके ओके, ये भी बंद करो जी, 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 ये भी बंद करो, सब कुछ बंद करो, ये भी बंद करो, इसको ये भी बंद करो। आपको मैं यही बता रहा हूँ स्टेप वाइज, आप ये सीख लें। मैं एक दफा लिख देता हूँ इस जगह पर कहीं, न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, जीन थेरेपी। अच्छा जी, ओके। अभी आपको तोहफा मिलने वाला है, एक मजे का तोहफा, ठीक है? वो तोहफा जरूर सुनना है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन सुनना जरूर है, सुनेंगे? Yes, sir. ओके। क्योंकि वो दो Yes, पेपर sir. जो ऑलरेडी छप चुके हैं वो पेपर भी आपने सामने रख लेने हैं, वो पेपर आपने सामने रख लेने हैं, और ये बच्चों के साथ जो मैं खेल रहा हूँ इसको पढ़ना शुरू कर, ठीक है? कहानी खत्म। अभी मैं ये बता रहा था, सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट द जर्नल, ठीक है, वट एवर दैट इज। नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ जर्नल्स हैं, कोई एक नहीं है, बहुत ज्यादा जर्नल है। सिलेक्ट द जर्नल, जर्नल के बाद उसके बाद क्या करना है, सर्च गूगल फॉर इट्स एंड नोट स्टाइल। ओके, गॉट इट? इसको आउटपुट स्टाइल भी कहते हैं। Yes, sir. इसको क्या कहते हैं, आउटपुट स्टाइल। ठीक हो गया। डाउनलोड आउटपुट स्टाइल, डाउनलोड आउटपुट स्टाइल के बाद सेव द स्टाइल। ओके, it will automatically appear in the EndNote styles, in the EndNote styles. Okay, okay, click on style and then click on style करने के बाद ये select another style, select another style, और select another style के बाद में search the saved style. Click on the style. Done. ठीक हो गया, समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो जी, हम तोहफा ले लो, पहले तोहफा देखते हैं जी, तोहफा देखते हैं, तोहफा, क्योंकि ये तोहफा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जिंदगी आसान कर दी इस तोहफे ने। वाइमियो पे जाते हैं, वाइमियो पे ये मैं तोहफा पहले से अपलोड कर चुका हूँ, तो आपने ये भाई आपने तो इधर जाना है, इधर जाना है, वीडियोस। अच्छा जी, ये आप ये भी सीख लो कि भाई आप भी इस तरह से कोर्स बना के बेच सकते हो। अच्छा जी, सीख लो, कला मैं नहीं 10,000 बंदे को पहुंचा सकता, सीखोगे? Yes, sir. ना जी ना सर। नहीं तुसी नहीं सीखना, नहीं सीखना, नहीं सीखना। चलो जी, मैं ये आपके सामने मैंने काफी कल वीडियोस अपलोड की थी, SIRNA कोविड रिव्यू, सॉरी हाँ SIRNA कोविड के ऊपर, बल्कि इसके ऊपर ये
एक तो ना लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन विद प्लेइंग विद वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके अलावा रीडिंग अ पेपर ऑन SIRNA, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है। आर्टिकल ट्रेनिंग फर्स्ट को एपिसोड MP4, ठीक है। ये अब मैंने ऑलरेडी ये आज ये तकरीबन पिछले साल अप्रैल के अंदर छपी हुई है, ठीक है। So I started recording. Okay. First of all, thank you very much for Mozam and Nadia and Shun for sending me the initial drafts. आप भी ऐसे ही करोगे मेरे साथ। So let's discuss first. I will discuss as I receive these drafts. So let me share my screen now. So now you can see my screen, right? Yes. Okay. So this is the Mozam's work that I received. Mozam, do you want to say anything regarding the corrections that I made? That's an earlier that there were additions as you talking. So just explain why. Yeah. People come. Yeah, so basically when you're, this is a common problem we face when we have to copy from different sources. So basically they write similar things. So we have to like combine those things in a way that there shouldn't be repetition. So for instance, like if you see this and if you have read this all, if you see. अच्छा, ये चीज तो हो गई। अब ये मैं भेज दूंगा आपको, ये खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। इसका एक तरीका पढ़ने का ये भी होता है कि आप इधर जाके स्पीड को डबल कर दो, ठीक है। ओके, क्या समझ में आई बात? सुन लोगे? यस सर। जी सर, ठीक है। ये असल में एक ऑलरेडी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वर्ड के बारे में बताता हूँ और हम काम कैसे करेंगे आगे से, ठीक है। काम कैसे करेंगे आप जब कभी भी काम करेंगे मेरे साथ, तो आपको पहला असूल समझ लेना है कि आपके पास ये 3 फाइलें होंगी, जीन थेरेपी .data, जीन थेरेपी कोर्स, जीन थेरेपी वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। यही 3 मैंने फाइलें क्रिएट करवाई थी आपसे। कौन सी रखेंगे? बोलिए। यस सर। कॉलेज जाने के 50 भी लेने, कभी 100 भी लेने का 200। अरे बंद कर दीजिए कैमरा, म्यूट अनम्यूट कर दें। ओके, तो आपने ये तीनों फाइलों को सिलेक्ट करना है, ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया। बोलिए। यस सर। इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने 3 फाइल्स बनाई हुई हैं, उन 3 फाइल्स को आपने सिलेक्ट करना है। किसी भी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, माउस के जरिए से भी सिलेक्ट कर सकते हो। माउस के जरिए से नहीं करना तो शिफ्ट दबा के, कंट्रोल दबा के नीचे लेते जाओ, उसके ऊपर क्लिक कर लो तो आप भी सिलेक्ट हो जाए। आप इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इधर एक बटन आता है सेंड टू। क्या आता है? सेंड टू। और उसको अपने कंप्रेस्ड फाइल में डाल दें। जैसे ही कंप्रेस्ड फाइल में ये कंप्रेस्ड फाइल आ गई, अब ये 3 फाइलों की क्या बन गई? एक फाइल, राइट? एक फाइल। और राइट क्लिक करके इसके ऊपर रीनेम करना है। और इसको मिसाल के तौर पर एमन ने मुझे भेजी है, तो मैं इधर लिखूंगा एमन, और साथ में मैं लिखूंगा जून 12, 2021। तो ये फिर वो जाएगी अपनी ईमेल में, और ईमेल में जाके ऐसे करके मुझे mail.google में जाके मुझे सिर्फ ईमेल में वो अटैच करके भेज देगी। सर मेरे लैपटॉप में कंप्रेस हो रही फाइल। जी, मेरे लैपटॉप में कंप्रेस नहीं हो रही फाइल। जिप फाइल होगी। अगर नहीं हो रही तो फिर मैं आपको उसका एक तरीका बता दूं। जिप फाइल आप डाउनलोड कर लें, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें। हर विंडोज के अंदर बिल्ट इन ये फाइल आती है। विंडो 10 के अंदर ये फाइल जिप जो है, ये सेंड टू जो है, सेंड टू वाली जो ऑप्शन है जिसमें कंप्रेस्ड और जिप फोल्डर होता है, ये हर विंडोज के अंदर आता है। सर विंडो 10 में मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है, बट मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो कह रहा है नॉट क्रिएटेड फाइल, इस तरह आ रहा है, मतलब क्रिएट। पहले आपने 3 फाइलें बना ली हुई हैं,
सर इसको पहले सारी फाइल्स को क्लोज करना पड़ता है। हाँ, पहले सारी फाइल्स को क्लोज करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जब तक क्लोज नहीं करेंगे, हाँ जब तक क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो कैसे आपको भेजेगा। तीनों फाइलों को क्लोज करें। क्लोज करने के बाद यानी कि आपने काम अपना खत्म कर लिया, अपने कंप्यूटर पे आपने काम अपना खत्म कर लिया हुआ है। खत्म करने के बाद अब आप वो 3 फाइलें जो हैं उनको कॉपी करेंगे। मैं दोबारा से कर देता हूँ फिर से समझाने के लिए, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया। अब मैंने ये तीनों फाइलों को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, और इधर मैं अपना नाम लिखूंगा जो भी है, मिसाल के तौर पर दुआ फातिमा जीन थेरेपी, और नॉट जीन थेरेपी, दुआ फातिमा जून 12 2021। जी सर, वो मैंने क्लोज नहीं किया हुआ था, मैंने क्लोज किया तो हो गया। ठीक है, उसके बाद आप मेल में जाएंगे। अपनी मेल में जाने के बाद आप मुझे वो फाइल किस तरीके से, पहले ईमेल करना सीख लो। मैं अक्सर लोगों को ईमेल का मसला रहता है, ईमेल कैसे लिखते हैं मैं वो दिखाने लगा हूं अब आपको। कंपोज, लंबी चौड़ी ईमेल नहीं करनी, टू द पॉइंट स्ट्रेट बात करनी होती है। ये आ गई ईमेल, ठीक है। जीमेल ऐसे खुलेगा, आपने यहाँ पर लिखना है मिसाल के तौर पर इमरान साजिद, ये आ गया जी इमरान साजिद, या मैं साजिद@chapman पे भेज देता हूँ। वैसे साजिद@chapman पे भेज देता हूँ। अभी वैसे आपने मुझे इमरान साजिद पे भेजना। यहाँ पर लिखना है अपडेटेड वर्क ऑन रिव्यू, ठीक है, जून 21 2021। जस्ट सेइंग डियर इमरान प्लीज सी अटैच्ड my updated work. Looking forward to hearing from you. Thanks. Dua. Attach. यहाँ पर जाऊंगा मैं, आप उधर ही जाऊंगा डेस्कटॉप पे और जीन थेरेपी के ऊपर जाऊंगा। जीन थेरेपी के ऊपर मुझे वो दुआ फातिमा का जिप फोल्डर मिल जाएगा और ये मैं उसको सेंड कर दूंगा। That's it. सीख लिया? सीख लिया? यस अब फिर सर। मैं क्या करता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, फिर अब मेरा क्या काम करने का स्टाइल है, मैं जब ये आ जाएगा आपका फोल्डर तो मैं आपके इधर आता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक काम करने का अपना सिर्फ स्टाइल समझा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टाइल सबको समझना जरूरी है, क्योंकि जब सब लोग एक ही पेज पे स्क्रीन होंगे। क्लियर नहीं है आपकी। क्यों नहीं है क्लियर? नजर नहीं आ रहा? क्लियर नहीं आ रही। आपका इंटरनेट खराब है? नहीं, इसके ऊपर ब्लैक पैच है। सर ब्लैक बॉक्स आ रहा है। ब्लैक बॉक्स हाँ ओके ओके, अब आ रहा है? जी सर, अब थोड़ा कम हो गया वो बहुत। खत्म हो गया अब सर। खत्म हो गया, चलो शुक्र है। चलो जी ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि कहाँ पर था, हाँ मैं कैसे काम करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाके मिसाल के तौर पर मैं आपको ये CPP कोविड-19 रिव्यू है, तो ये कोविड-19 रिव्यू पे मैं इधर मॉलिक्यूलर फार्मा यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं फोल्डर बनाए हुए हैं कि मौसम का काम यहाँ पर आ गया, केली का काम यहाँ पर आ गया। तो जो मेरे पास काम आएगा मैं उसको सेट किया था। ये केली का डायग्राम है, तो मैं ये केली की डायग्राम उसके फोल्डर में डाल दूंगा, ठीक है। यानी कि ये मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक रिवीजन है, ये केली की तरफ से आ गया। ये मौसम रिवीजन, ये मौसम का काम आ गया। तो चूंकि अब ये मुझे इस तरह से रिव्यू आर्टिकल अपडेट ये मौसम ने भेज दिया मुझे, ठीक है। तो मैं आपका जो फाइल आएगी मैं उसको डाउनलोड करके आपके फोल्डर में डाल दूंगा, राइट। वो कैसे फोल्डर में डालूंगा, मिसाल के तौर पर ये मैंने PhD ट्रेनिंग में नाम डाला हुआ है। अब ये सारों के नाम मेरे पास मौजूद है। एमन का जो काम आएगा मैं एमन के सिस्टम में डाल दूंगा यहाँ पर टक कर। और अब मेरे पास एक मास्टर फाइल होगी जिसमें मैं काम कर रहा हूँगा। मैं इधर से कॉपी करूंगा और उधर से पेस्ट कर दूंगा, राइट। और उसके बाद फिर उसको एडिट करूंगा। अब एडिट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कि वर्ड के अंदर एक ऑप्शन है जो कि आपने सीखनी है और वो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। वर्ड के अंदर रिव्यू कैसे करते हैं, ये ऊपर देख रहे हो रिव्यू, वर्ड खोला तो आपने रिव्यू देखा है? जी सर। आप इसको रिव्यू को क्लिक करेंगे। रिव्यू को क्लिक करेंगे तो आप इधर लिख देंगे ट्रैक चेंजेस। क्या लिखेंगे? बोलिए क्या लिखेंगे? ट्रैक चेंजेस। ये आप ट्रैक चेंजेस कर लो। क्लिक हो गया। जब ये क्लिक हो गया ट्रैक चेंजेस, तो उसके बाद इसके साथ एक 3 बटन लगे हुए हैं, सिंपल मार्कअप, ऑल मार्कअप, नो मार्कअप, ओरिजिनल।
मैं यूजुअली सिंपल मार्कअप पे चलता हूँ। सिंपल मार्कअप मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैं इधर देखो, ये इस पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि इसने गलत लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करता हूँ। ये अब साथ में रेड बटन आ गया, सिलेक्शन ऑफ द जर्नल। ओके, अब मैं ये यहाँ पर एक कमेंट करता हूँ, न्यू कमेंट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लीज राइट क्लियरली। ओके, उसके बाद मैं कहता हूँ सर्च। मैं फिर इसके साथ यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू कमेंट, यूज ग्रामरली टू करेक्ट योर इंग्लिश। यहाँ पर मैं ग्रामरली को राइट क्लिक करके इसकी ये लगी, ठीक हो गया। फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पर मैं इसको यूं करके कहता हूँ, मैं इस इधर जाता हूँ, मिसाल के तौर पर होम पे जाके बुलेट्स में जाता हूँ, बुलेट्स में जाके यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। जर्नल का ठीक किया, स्टाइल का ठीक किया, स्टाइल का ठीक किया, स्टाइल का ये ठीक किया, ये स्टाइल ठीक किया, ये स्टाइल ठीक किया, ये स्टाइल ठीक किया, सर्च की स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये ठीक कर दिए, स्टाइल का ठीक कर दिया, डन, ठीक हो गया। ये भी, इसका भी ठीक हो गया। डन के ऊपर भी कॉमा लगा देते। अब दोबारा रिव्यू पे जाएं, इधर आप लिखें फुल मार्कअप, ऑल मार्कअप, तो आपको नजर आ गया। यस सर। अब ये आपको ये यानी कि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सारी नजर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ सिंपल मार्कअप करूंगा तो मुझे सिर्फ क्लियर नजर आएगा जो मैंने चेंज कर दिया। तो आपने अपनी गलतियां देखने के लिए ऑल मार्कअप में जाना है और चेक करना है कि क्या मैंने गलती की है, मैंने क्या कमेंट किया, ठीक है। और जब ये हो गया, आपने चेक कर लिया, तो चेक करने के बाद आप इसको खत्म करना है। खत्म कैसे करते हैं, आप इधर जाएंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट। फिर इसके बाद एक्सेप्ट दिस चेंज, फिर मैं कहूंगा एक्सेप्ट दिस चेंज, फिर मैं कहूंगा एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये आ गया तो इसको मैं लिखूंगा, यहाँ पर इसको क्लिक किया और इधर लिख दूंगा डिलीट कमेंट, इसको क्लिक किया और इसको लिख दूंगा डिलीट कमेंट, कहानी खत्म, ठीक है। इस सर्च को मैं फिर दोबारा से ठीक करता हूँ, सर्चेस। ओके, ये गलत, अब देख रहे हो कि ये ऑल मार्कअप। तो जब कभी भी आपने काम करना है, रिव्यू को खोलना है, उसके बाद ट्रैक चेंजेस को ऑन करना है। ट्रैक चेंजेस को ऑन करने के बाद आपने सिंपल मार्कअप पे चले जाना है और जो जो चीजें चेंज करनी है वो करते जाए। आपको ये बात समझ आ गई है वर्ड की? यस सर। ट्रैक चेंज में मेरे पास ऑप्शन आ रही है फाइनल शो मार्कअप, फाइनल ओरिजिनल शो मार्कअप, सिंपल मार्कअप वाली नहीं आपका विंडो 7 होगा विंडो आपका। वाला। हाँ, लेकिन यही है, मतलब ऑप्शन ये आपको ये देखना है कि या तो मार्कअप नजर आएंगे या मार्कअप नजर नहीं आएंगे, या नो मार्कअप, मार्कअप नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर वो कहेगा ओरिजिनल दिखाओ, ओरिजिनल भी दिखा देगा। अब ओरिजिनल में चले जाए, क्योंकि मैंने ये शो मार्कअप आ रहा है, फाइनल शो मार्कअप, ओरिजिनल। हाँ हाँ, तो मतलब ये है कि आपको ये ट्रैक चेंजेस का बटन लाजमी या इस्तेमाल, यानी कि जब कभी भी आपने मेरे साथ काम करना है तो आपने ट्रैक चेंजेस वाला बटन ऑन करके काम करना है, ठीक है। यस सर। सर लेकिन ये मैंने किया है, जी मेरे सर। पास ये रेड कलर का नहीं आ रही थी लाइन, जैसे आपके साइड पे आ रहा था रेड। मुझे दिखाओ अपनी स्क्रीन आप। सर मेरे पास भी नहीं आ रही अच्छा चलो, रेड वाली। हम चेंज करते हैं तो फिर रेड कलर की लाइन आती है ना। चेंज करेंगे तो रेड कलर की लाइन आएगी। अब मैं एक बंदा मेरे साथ अब स्क्रीन शेयर कर ले, कौन स्क्रीन शेयर करना चाहता है बताए? सर मैं कर लेती हूँ। ओके जी, आप करने लगी हो तो मैं एमन को होस्ट बना देता हूँ। ओके एमन, आपको मैं होस्ट बनाता हूँ। मोर ऑप्शंस में जाके मेक होस्ट। ओके ओके जी, आप होस्ट बन गए हैं एमन। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन नीचे स्क्रीन शेयर का बटन आ रहा होगा, वो शेयर करें। जरूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं किसी और इंडिविजुअल को होस्ट बनाएं। यू कैन जस्ट गो एंड शेयर मल्टीपल पीपल कैन शेयर द स्क्रीन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो आपके पास क्या कहते हैं स्क्रीन शेयर कर सकता है।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी, बिकॉज एक्चुअली मुझे ये नहीं पता, मुझे अब पता चल गया। Sir, थैंक यू फहद। ओके, sir, is my screen visible? अब पहले जाओ ट्रैक चेंजेस का बटन ऑन करो। हाँ, इसको क्लिक करो और बस इसके ऊपर बटन दबा दो ना, बस दबा दिया, ट्रैक चेंजेस कल खत्म हो गई। अब इधर लिखो टेल नो ना, अब छोड़ दो इसको, अब सिंपल मार्कअप पे ही रहने दो। यहाँ पर लिखो टेल योरसेल्फ अ डिफरेंट स्टोरी को चेंज करो, डिलीट कर दो इसको। हाँ, तो आ गया रेड कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, अब इसको सर ये मैं एंटर करूंगी कुछ या डिलीट करूंगी तब मतलब आएगा? हाँ, अब इसको सिंपल मार्कअप को फुल मार्कअप पे लेके जाओ। ऑल मार्कअप। हाँ, ऑल मार्कअप पे लेके जाओ। वो नजर आ गया ना कि ये डिलीट हुआ हुआ? यस सर, आ ठीक रहा है। है। जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो काम करते हुए ये बहुत डिस्टर्ब करती है चीज। ओके, तो यूजुअली काम Yes, करते sir. हुए आपने क्या करना होता है, सिंपल मार्कअप पे रखते हैं, ताकि सिर्फ ये पता चल जाए कि यहाँ यहाँ तब्दीली आई है। ठीक है। और जब Yes, sir. आपको मैं भेजूंगा, मतलब कोई फाइल आपकी करेक्ट करके आपको भेजता हूँ, तो आपने वो फाइल करेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि मैंने क्या चेंज किया है, आपने सेंटेंस कैसे लिखा हुआ था, मैंने सेंटेंस कैसे लिखा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. किसी को ये समझ में आ गया मेरा काम करने का स्टाइल? मैं फिर बता देता हूँ सर कि आपने क्या करना है। आपके पास 3 फाइल होगी हमेशा। एक होगी एंड नोट लाइब्रेरी, दूसरी होगी एंड नोट डॉट डेटा, तीसरी होगी आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। आपने वो तीनों फाइल्स को जिप करना है, जिप करके ईमेल के साथ मुझे अटैच कर देना, और साथ में डेट डालनी है, नाम डालना है, और एक अच्छा थोड़ी सी बॉडी बनानी है ईमेल की, उसका टाइटल अच्छा लिखना है और नीचे अपना नाम लिखना है। गॉट इट? Yes, sir. और जब कभी भी आपने काम करना है तो अपने ट्रैक चेंजेस को ऑन करना है। ओके जी, अब मैं एमन ठीक है, फहद ठीक है, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को एक एक दफा पूछ लेता हूँ कि भाई क्या क्या कहानी चल रही है। ये सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं एक दफा कैसे देख सकता हूँ? ओके, एमन अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर दो। वो इस तरह Yes, होगा कि sir. आप मैं तो कर रही हूँ. मुझे होस्ट बना दो। टू चेक द Okay, sir. पार्टिसिपेंट्स आप नीचे जाएंगे, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 17 नजर आ रहे होंगे ना, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। यार वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, नजर नहीं आ आप रहा। अच्छा, ठीक है। सर मेरी स्क्रीन अभी भी विजिबल है या हो गई है नहीं, अब थोड़ी? नजर नहीं आ रही भाई मुझे स्क्रीन आप। मैं Okay, sir. ओके, कितने जाओ जी, कितने जाओ। अभी एक एक करके मुझे खुद ही बताते जाओ, चलो एक एक करके मुझे खुद ही बताते जाओ, चलो एक एक करके मुझे सिर्फ एक एक मिनट का फीडबैक दो और कहानी खत्म करें, चलो। सर ये ट्रैक चेंजेस वाला ये समझ नहीं आया, ना वो मेरा रेड हो रहा है कंप्यूटर में, ना वो सिंपल मार्कअप और ऑल मार्कअप, उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। चल भाई तू स्क्रीन शेयर कर। अब मैं तुझे होस्ट बनाऊं? मल्टीपल कैसे कहा था आपने यार इसको? सर ये ट्रायंगल टाइप एक आता है सिक्योरिटी करके, हाँ, तो वहां पर आप मल्टीपल अभी होस्ट कैसे स्क्रीन बनाऊं मैं? शेयरिंग, सर आप आ, स्क्रीन शेयरिंग को टिक हाँ, कर देंगे, यानी पहले जब मैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। पता नहीं। अच्छा चलो खैर, मैं सीख रहा हूँ, आपके साथ ही सीख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सीखता जाऊंगा। किधर गया भाई? शेयर। गौहर गौहर को मैंने मल्टीपल होस्ट का कहाँ पर ऑप्शन था? मेक होस्ट लिखा हुआ है। सर एक सेकंड, मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ, पहले मेरा मोबाइल से कनेक्ट हुआ होगा। हेलो कर लो गलना, तो फिर मोबाइल तो किस तरह भाई वो ट्रैक चेंजेस दिखाएगा मैंने, ये तो दसो। नहीं, मेरा सामने लैपटॉप से भी काम कर रहा है। अच्छा एक अच्छा अच्छा, सेकंड। ठीक है। ओके, फहद आप क्या कह रहे थे? किस तरह से मल्टीपल होस्ट बनाए जा सकते हैं? मैं मल्टीपल होस्ट की बात नहीं कर रहा था, ये जहाँ पे आपने शेयर स्क्रीन की ऑप्शन आपको नजर आ रही है जूम में, वहां पे जाके आप ऑप्शन आपको एक आएगा कि मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर स्क्रीन, तो उसमें आपको होस्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये एक्सेस दे देंगे तो फिर आपके पास दूसरे इंडिविजुअल भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
अच्छा, लेट मी सी, मैनेज पार्टिसिपेंट्स, alt u, ये क्या जैसे आपने डिसेबल किया हुआ है इसमें स्क्रीन शेयर करना। ओके, लेट मी सी यार, क्या है, पार्टिसिपेंट्स मेरे पास आ रहे हैं लेकिन मैं इनको होस्ट कैसे अभी गौहर, आपका मसला हल हो गया है ये ट्रैक चेंजेस वाला या नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, ये ट्रैक चेंजेस वाला उसमें कुछ शो नहीं हो रहा मुझे। वो खुद ही हो जाएगा, समझने की कोशिश करो, बस जाके ट्रैक चेंजेस के ऊपर 2-3 दफा पंगे करोगे तो समझ आ जाएगी। ना समझ आए तो फिर मैं अवेलेबल हूँ, यू कैन टॉक टू मी, वी कैन डिस्कस। ओके, उजाला शाहिद, सॉरी सहर मुगल, आपको आज की एक्सरसाइज समझ आ गई है? सहर मुगल नहीं है? जी सर, हो गया। ओके, सुभान असगर, आपको समझ आ गया है? जी सर, तकरीबन हो रहा। नहीं, तकरीबन वाली गल कोई नहीं समझ आती मैनू भाई, पूरी तरह दसो, या तो समझ आया या नहीं समझ आया, दसो। सर ट्राई कर रहा हूँ मगर चलो, हसीन फातिमा नियाजी, आपको समझ आ गया है? हसीन फातिमा नियाजी, आपको समझ आ गया है जो मैंने आज काम करवाया? ठीक है। इरम, इरम आपको समझ आ गई है? यस सर, ऑल क्लियर। ओके, फातिमा जावेद, आपको समझ आ गया है? आज वाला तो आ गया है, लेकिन कल वाली मेरी एक फाइल क्रिएट ही नहीं हो रही। 2 हो गई है, मतलब कौन कौन सी हो गई हैं? एक लाइब्रेरी वाली भी मैंने क्रिएट कर दी है और दूसरी वाली भी डेटा वाली नहीं क्रिएट हो रही। Can you share the screen and tell me what is the problem going on? श्योर। एक सेकंड, फातिमा किधर गई? फातिमा जावेद, ये यार, ये मुझे मल्टीपल पार्टनर्स वाली समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से मल्टीपल पार्टनर्स को होस्ट बना सकता हूँ। आप ये करें ना कि इफ यू कैन मेक मी द होस्ट, तो फिर मैं कर देता हूँ उनके लिए, क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर लाइक। Okay, I can make you host. Flowy. Fahad, you are host. Okay. Share screen and tell me what you are trying to say. Now can you try Fatma कि आपकी स्क्रीन शेयर होती है? Fatma Javed. Fatma, please share the screen. Oh yes, wonderful. कैसे किया भाई तुमने, मुझे सिखा दो। ये जब आप जूम खोलते हैं तो वहाँ पे आपको जो सबसे नीचे टैब नहीं होता जहाँ पे आपको शेयर स्क्रीन की ऑप्शन नजर आ रही होती है, हाँ, वहाँ पे आपको एक साइड पे बहुत माइन्यूट सा अपर राइट कॉर्नर पे एरो नजर है। चलो ठीक है, मैं पंगा कर लेता हूँ, उसके साथ सीख लूंगा। हाँ जी, फातिमा, आप ना सबसे पहले मुझे डाउनलोड्स में ना जाओ, आपने एंड नोट इंस्टॉल कर लिया हुआ अपने सिस्टम पे? आपके पास असल में एंड नोट वो है, क्या नाम है, 7, वर्ड 7 है, और वर्ड 7 को आपको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज द रीजन दैट यू आर हैविंग ट्रबल। ये सर शायद ये प्रॉब्लम आ रही है आज, मतलब मैं काफी वो करती रही हूँ, एंड नोट 20 भी मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से किया। Okay, now we don't waste time, so I can set up a meeting with you tomorrow sometime and we can discuss. Okay, और भी किसी को कोई मसला है तो मुझे बताओ। ठीक है, आपने स्टॉप कर दें शेयरिंग। थैंक यू। ओके, अनुषा, कोई मसला है भाई? नहीं सर, आ गया सब समझ। दुआ फातिमा। जी सर, क्लियर हो गया, समझ आ गया। बस ये जो ट्रैकिंग के बाद मार्कर वाला है, प्लीज अपनी फोटो लगा दो, फोटो लगाओ। दुआ फातिमा मैंने चेंज की थी, पता नहीं, मैनू नजर नहीं आ रही। दुआ फातिमा, आप भी अपनी फोटो लगा लो। फातिमा इम्तियाज। सर जूम पे भी मैं लगा लूंगी। फातिमा इम्तियाज, where is फातिमा इम्तियाज? नहीं, फातिमा इम्तियाज नहीं है। ठीक है, हसीन फातिमा से होगी बात। इमरान खान,
यस सर। इमरान खान, हाँ हमारी आपकी माइक। समझ आ गई है? यस सर। ओके, नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। आप लोगों को नींद कितनों की आ रही है? फाद को नींद आ रही है? या सुबह 7 बजे से उठे हुए हैं तो इस वक्त तो हो ही जाता है। नो जी प्रॉब्लम, सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम व्यू करते हैं कि कल कितने बजे मिलना है हमें। मैं आपको ये अभी 3 वीडियोस अपलोड करूंगा, एक अभी की वीडियो मैं स्टॉप